हेलो दोस्तों, जय हिंद और सभी को हाथ जोड़कर मेरा नमस्कार है। देखिए, अगर वीडियो आप लोग देखिए, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अगर कुछ आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। जैसा कि नियम के अनुसार हमारा प्रश्नवाचक चल रहा था, तो सर प्रश्नवाचक में दो प्रकार का बताए थे। कौन कौन? एक यस या नो टाइप का और दूसरा कौन टाइप का? WS टाइप। हम जानते हैं हमारे बच्चे जो है, फिर से थोड़ा दोहरा देते हैं, अभी हमारे बच्चे तुरंत कर लेंगे। हमारे बच्चे क्योंकि होशियार है। चलिए एक यस या नो टाइप का बता के तुरंत सर WS टाइप पे चलिए। बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हुआ जो है लिखिए। सबसे पहले जैसे है, राम सेड टू मोहन, मोहन कामा इन्वर्टेड कामा you are going, नहीं you are नहीं, are you रहेगा जो है। are you going to Delhi today? इसको बेटा पहले मेरा कर्तव्य है, एकदम ध्यान से आप समझिएगा और कोई बोलेगा नहीं। अच्छा भैया ये बताओ, हमने आपको एक नियम सिखाया था कि नहीं? नियम सिखाया था कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य हो तो सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। तुरंत कुछ हमें सोचा ही ना बात बेटा, सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे। जैसे सबसे पहले हो जाएगा राम। इतना सबको कंफर्म है कि नहीं? जो है आस्क्ड में बदलेंगे राम, उसके बाद आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद बेटा मोहन हो जाएगा। अच्छा बेटा, हम एक चीज सिखाए थे, ये किस प्रकार का है वाक्य? यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में दोनों को जोड़ते समय क्या लगाएंगे? इफ का प्रयोग। सर यस या नो टाइप क्यों है? अरे भाई, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है यानी कि हम जान गए तुरंत है कि नहीं इफ या नो टाइप का है। तो इफ या नो टाइप का, इफ या वेदर टाइप, इफ या वेदर लगाएंगे। यस या आर नो टाइप का यही तो कहा जाता है बेटा जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अच्छा ये बताओ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बेटा। ईमानदारी से बताना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जाएगा किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस। अच्छा कई प्रश्नवाचक बना भाई, यू प्रश्नवाचक बनाए नहीं, इसका सिंपल बनाएंगे। अच्छा बेटा, सिंपल वर्क नियम कहाँ पढ़े हो? इधर देखो यार, सिंपल वर्क नियम क्या पढ़े हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट रहा है, सब्जेक्ट के बाद हाँ और चीज जो नहीं के जैसे पढ़े हो बा नियम हो। सर जी कुछ ना आवत, तोरे लोग के आवत है, बताइबा। अच्छा यू यहाँ कौन सा कार्य कर रहा है? अरे मैं मान रहा हूँ सेकंड पर्सन, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना, कर्तक काम कर रहा है ना। अच्छा सन बटे 123 हम बताए रहे, एक मतलब कहो सन बटे 123 माने 123 लड़का नहीं। जो देखिए बेटा, जो फर्स्ट पर्सन परिवर्तन होता है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में दोनों चेंजिंग ना। अब हम बताए रहे फर्स्ट पर्सन वह होता है जो वाक्य में बातें करता है। जैसे मैं बातें कर रहा हूं तो मैं अपने लिए कौन सा शब्द यूज करूंगा? आई करूंगा या वी करूंगा? अब भाई इसका जो रूप चलता है कि नहीं? अच्छा तुमसे बातें कर रहा हूं, इस छोटी बच्ची से बातें कर रहा हूं, तो इसका अगर नाम ले लूंगा तब तो भाई हमारा नाउन हो जाएगा। लेकिन कमवा के थू एक बार, ओए तुम्हें पिसान दिए, तुहू न पिसान दा, गेहूं पिसा गेहूं न दिया नहीं थी, तो गलत बात है। तो बात यही जो बेटा हो जाएगा कि इनके लिए यू करेंगे। अच्छा जो तीसरा व्यक्ति होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ही सी इट का प्रयोग करते हैं। इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अच्छा हम जान गए इफ लगेगा। बेटा फिर से बताओ ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चला सब्जेक्ट हुआ बदला, यू कौन के अनुसार बदले? के कहे से सब्जेक्ट
क्या कैसे? अरे गधा 20 बार कहे यू कौने पर्सन के अंतर्गत आवत है? सेकंड। अरे कैसे 20 बार कहे सेकंड पर्सन? सेकंड पर्सन कर्म के अनुसार बतवत है। यहाँ तीसरा नेत्रो ऐसे खोला, बतावत कर्म कौन बा? मोहन कर्म बाय ने। अरे यार हमरे चौंक उठा जो है तो मोहन, मोहन यू बदलेगा तो इसका क्या हो जाएगा? उसके बाद वाज, उसके बाद गोइंग, उसके बाद सही कहा तुम। गुस्सा आदमी का अपने खात है। दिलही, फिर क्या रहेगा? दैट डे। अच्छा सर इसको क्यों बदले हैं, आइए सिखाते हैं। बेटा क्या होता है आपसे ये बदलते समय कहता है कुछ निकटता सूची शब्द होते हैं जिनको दूरी सूची शब्दों में बदला जाता। कुछ क्या होते हैं? निकटता सूची शब्द होते हैं जिनको दूरी में बदला जाता। जैसे इससे ना समझ में आया हो, अभी हम एक एक बात आपसे कह रहे हैं, जैसे आप तुरंत इसको समझ जाओगे। अभी मैंने कहा जो है कि दिस को दैट में बदलते हैं। दिस माने क्या होता है? या। दैट माने क्या होता है? वह। अच्छा बताओ यह चीज हमारे पास है कि वह चीज हमारे पास? यह चीज हमारे पास है ना, तो ये निकटता सूचित शब्द हुआ कि नहीं? वह क्या हुआ? वह हमारा दूरी सूचित शब्द हुआ। उसी प्रकार से टुडे, और टुडे माने आज, और दैट डे माने अगला दिन। तो कौन हमारे पास भाई? आज। आज नहीं, इस चीज अब समझ में आएगी कि ना? जो है यह चीज जो है। अब देखिए बिफोर को आफ्टर में बदला जाएगा। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद। अब तो समझ गए होगा, कुछ समझावे सर जी जरूरत ना बा। चला ये तो कहीं 100 हाँ एक बार फिर से देखो, ईमानदारी से देखो। पहले देखो राम रहेगा कि ना? रहेगा ना? अच्छा फिर देखा सेड टू का आस्क्ड में बदलबा कि ना? काहे मतलब सर जी प्रश्नवाचक वाक्य है, और प्रश्नवाचक वाक्य में यस या नो टाइप रहे चाहे डब्ल्यू एस टाइप रहे, दोनों का नियम विधान क्या कहता है? इसको आस्क्ड में बदलो। उसके बाद कर्मोद खाए ना जाबा, भूख लाग ना बा, एका वही लिखबा। उसके बाद बेटा प्रश्नवाचक में मैंने बताया था हर में अपना अपना नियम होता है बदलने का ना, वैसे प्रश्नवाचक चिन्ह में ई दोनों जोड़बा। जब ई दोनों बियाह करवाईबा तो के बियाहवा के जयमलवा डाली। अब तब तोरे लोग के याद रहा था इब डाली जो है। जैसे हम बताए रहे असर्टिव में नहीं इब के मानला पंडित जी, वैसे असर्टिव में पंडित जी काम के करत दैट के। देखा दिमागवा अब खुलत है। तोरा लोग के जानी थे यार, मैं मनोवैज्ञानिक स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भी सब जानता हूँ जो है। अच्छा फिर बेटा देखो ये कौन सा टेंस है? और सर जी का बताए रहे के पास्ट कंटिन्यूअस, और सर जी का बताए रहे ई प्रश्नवाचक है, एहू प्रश्नवाचक में बदलवा ना ही जो है। यह बात दूसर हो जाए, ये तुम्हें पिसान दिए हैं तो तुम्हें लोई देवे पड़ी, खाओ देवे पड़ी, लोई देवे पड़ी। तो बेटा देखो सबसे पहले यू बदला जाएगा कि नहीं? अच्छा यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। अच्छा इसका सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? ही बनेगा ना। सर जी क्यों ही बनेगा? अरे मोहन लड़का है, उसके स्थान पे ही तो होगा जो है। सीता तो है नहीं, सी कर दोगे, ही लगेगा। उसके बाद वाज लगेगा। जानते हो उसका नियम टेंस, यही नाते कहा थे जब तक टेंसवा ना पढ़बा ना क्यों कितनो घोर के पियाए दे, कितनो पियाए दे जो है ये दवाई है। जैसे टेंसवा पढ़बा यही नाते जो है। उसके बाद आईएनजी आप जानते हैं मुख्य क्रिया में रहता है। टू दिलही कर्म हो गया। सर समय सूचक शब्द अंतिम में लगता है, मैंने कहा कहीं भी हो ए टू जेड कौनो जगह हो समय सूचक शब्द अंतिम में लागत है। अब ई खत्म हो गए। चला अब यही बता दे बेटा डब्ल्यू एस टाइप। सर डब्ल्यू एस टाइप क्या कठिन है? नहीं कठिन। अच्छा एक ठीक और बता दी जो इसे सुना। मोहन, मोहन सेड, कोई बात नहीं, सेड टू गीता। मोहन सेड टू गीता। मोहन ने गीता से कहा, क्या कहा? यू आर वेरी वेरी
हाँ आर यू सही, हम तो इतो दिमाग में सिखलाई आर यू वेरी बैड, तुम बहुत बुरी हो। नहीं ई ना हो सकत, उ लड़कियां कहेस नहीं ई ना हो सकत, कहेस नहीं ई है हो सकत है। अच्छा बेटा क्या बता दो जो है इसमें, इसको बदलते समय हमें क्या ध्यान रखना है? मोहन का मोहने रह जाएगा, इतना सबका कंफर्म है कि ना? अरे भैया बार बार चिल्लाते सेड टू का के में बदल आस्क्ड में बदलिए तुरंत, इसको आस्क्ड में बदलेंगे जो है। अच्छा आस्क्ड में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे, उसके बाद तुरंत गीता हो जाएगा कि नहीं? गीता हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? इफ प्रयोग करेंगे। हे भैया अच्छा अब एक जानत है जो नहीं के यू बदली, यू कौन के अनुसार बदली? ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट गीता ही लिख दे। हाँ ही लिख दे, गलत हो जाए कहा है? अरे तुम्हें लड़का लड़की में फर्क है ना है कि लड़की है, गीता लड़की है, बात समझ में आ रहा है? यही यही नाते ही लिखा जाएगा। आज जानते हो जो है सी लिखा जाएगा। अरे यार हम जान के हम सोचे हम कह देखी क्यों बोलत है कि ना, लेकिन तोरे लोग जागरूक गया जो है ये चीज सी लिखा जाएगा। अब ईमानदारी से बताओ इसके बाद क्या लिखा जाएगा? वाज लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा? वेरी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? बैड लिखा जाएगा। ईमानदारी से बताओ किसके नहीं समझ में आया? आस्क्ड लगेगा? अरे यार उतना फुलो फुलो मुड़िया। हाँ ठीक सही बताओ समझ में आया? अब चलो ए बेटा अब यही उतार लो, जल्दी उतारो। हाँ एक बार और सुनो, कोई बोलेगा नहीं, शांत रहो। मोहन सबसे पहले हो जाएगा, सेड टू को बेटा आस्क्ड में बदलेंगे, इतना पक्का है। उसके बाद कर्म तो लिखते हैं गीता। अच्छा बेटा मैंने बताया था यस या नो टाइप में कि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इफ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस है जो है के, तो एमे काउ करब सर, सबसे पहले सब्जेक्ट कौनो हुआ हो सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट लागत है, इतना तोहरे लोग जानत हो। बस सबसे पहले यू के बदलब तो गीता के अनुसार, गीता के जोन बची सी बनी भाई, ओकरे बाद सी के साथ आप जानते हो वाज का प्रयोग होता है, वेयर का प्रयोग होता नहीं है। उसके बाद वही बात उतार लेंगे जो है। अब सुनो 2 मिनट सुन लो। देखो बेटा अभी तक आपने यस या नो टाइप पढ़ा, अब क्या पढ़ोगे? डब्ल्यू एस टाइप। कुछ कठिन ना है सर जी, बड़ा आसान तरीका से बताई है। अब भाई देखा तुरंत समझबा, तुरंत। हम तो मर्दवा डराए गए, ऐसे कलियां एक थी फेटार रहा डराए गे लागत बा। सही बात है, हमरहू समय निकटे बा। देखिए he said to me कामा इन्वर्टेड कामा शुरू है, he said to me जो है where do you live, where where do you live। अच्छा ये बताओ क्यों नया लड़का पूछे बाकी पुराना लड़का? पुराना। अब तो है आए के ये बताओ टेंसवा तू ना पढ़े है? टेंसवा ना पढ़े है? अच्छा तब कौनो बात नहीं, जो टेंस पढ़े हो ना। देखो ईमानदारी से देखो बेटा उधर मत लिखो इधर लिखो। अच्छा अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने यस या नो टाइप पढ़ा था, अभी तक हमने यस या नो टाइप पढ़ा था। सर अब डब्ल्यू एस टाइप पढ़ रहे हैं। डब्ल्यू एस टाइप का क्या मतलब होता है आइए समझते हैं। बेटा डब्ल्यू एस टाइप माने होता है ऐसे वर्ड जिनसे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। जैसे आप समझ रहे हो वेयर,
देयर, वेयर हो गया, हु हो गया, बात हाउ हो गया, इन सब से प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं। वही क्या होते हैं, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था डब्ल्यू एच टाइप में ये शब्द पहले यूज होते हैं। सर अच्छा आपने यस या नो टाइप में बताया कि सबसे पहले सहायक क्रिया होती है और इसमें सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप होता है। सर इसको जोड़ने का सबसे बहुत आसान नियम है, कुछ ना इनमें इफ वेदर कुछ ना लागे, कैसे जुड़ी और दिखाते हैं। सबसे पहले ही हो जाएगा। अच्छा बेटा मैंने दोनों में बताया है कि आस्क्ड रहेगा कि नहीं, मैंने कहा था चाहे यस या नो टाइप आवे चाहे डब्ल्यू एस टाइप आवे, दोनों में क्या रहेगा, आस्क्ड रहेगा। मजा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद मी हो जाएगा। हे बेटा जैसे उम्मे इफ या वेदर से जोड़त रहा ने, एम में कुछ जोड़क ना बा, एम में खाली यह जो डब्ल्यू एच वर्ड रहा है। अच्छा सर डब्ल्यू एच वर्ड किसे कहा जाता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी को दोनों का जोड़ने वाला शब्द बना दो, बाकी नियम वैसे रही। आसान है कि ना। देखो जो है कैसे रही, अब बताओ थे बेटा ने, वेयर हो जाए, वेयर हो जाए। उसके बाद ये बताओ बेटा, ये इसको आप सिंपल में बदलोगे कि नहीं, बदलोगे ना। अच्छा ये कौन सा टेंस है, प्रजेंट इंडिफिनिट जाई के में पास्ट इंडिफिनिट। बेटा तुरंत एक नियम काहे ना तुरंत पास्ट इंडिफिनिट में बदलते। अच्छा पास्ट इंडिफिनिट के नियम का है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद क्या है बेटा ऑब्जेक्ट। बस यह इतने करे बतावा, कठिन बात ना ही, हम सरल भाषा में। बेटा यू कौने के अनुसार बदली, मी के अनुसार। का या मी लिख दे, नहीं भाई आई लिखब काहे, यहाँ देखा करतक काम करत बा, यू के कर काम करत बा, करतक काम करत बा। भाई करतक काम नहीं कर रहा है यू। कर्ता परिभाषा हम बताए थे, वाक्य में जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। रहना यू माने तुम्हें, तो तुम करता हो, तो तुम की जगह पे ये क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अच्छा ये बेटा कुछ करेक्ट ना बखाली लिव में लिव्ड लगाएगा, काम हो गए। कैसे काम हो गए, अरे यार जो नहीं के गधा है का सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाई दी है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट दी ही ना, बत का अपने मनस लगाई जो है। देखो दो ऑब्जेक्ट है, यो देखा पुराने बच्ची है, दो ऑब्जेक्ट है। डू क्या है बेटा, हाँ रुका तो हर दिमाग थोड़ा हम खोली है, अब समझ में आइए। अच्छा बेटा जैसे आपने ये बताओ कौन सा टेंस है, ईमानदारी से बताओ। प्रजेंट इंडिफिनिट ने, प्रजेंट इंडिफिनिट का डब्ल्यू एच टाइप का नियम बतावा। सबसे पहले जो है डब्ल्यू एच वर्ड, ओकरे बाद हेल्पिंग वर्ब, ओकरे बाद कर्ता, तब और चीज रहा ने। तो सबसे पहले यह डब्ल्यू एच वर्ड, ओकरे बाद हेल्पिंग वर्ब, यह लिख उठावा। अब समझ में आए, दिमागवा खुला, हाँ खोल देते है। अब चला यही कम से कम कई वाक्य बताए। हाँ बेटा इफ क्यों नहीं लगा, क्योंकि सुनिए, क्योंकि इसका नियम जो है, इसका नियम यही है कि आप इफ या वेदर नहीं लगाते हैं, बल्कि जो डब्ल्यू एल टाइप वर्ड रहता है उसी को कंजंक्शन बना दिया जाता है। समझ में आया कि ना, जो है उसी को क्या किया जाता है, कंजंक्शन बना दिया जाता। मैंने नियम आपसे यार, तोहरे लोग पतन का देखबा है ना, ओकरे बाद पूछबा जोन है, जब कोनो चीज बतावे लागी थे, यह कहा था 20 बेर चिल्ला कहा था कि बेटा यहाँ इफ या वेदर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि सर ये जो प्रश्नवाचक है यही जो है इफ या वेदर की जगह आ जाता है, इसी को कंजंक्शन बना दिया जाता है। समझ में आए कि ना आया, जो ना यह चीज है। चिल्लाए नहीं पड़े तनी, हमारा यार बीमारिया आदमी है, हार्ट अटैक अटैक पकड़ ले तब कहियो चल बस। अब जो है के जो है देखिए, हाँ हरी, हरी सेड टू, हरी सेड टू रीतू, रीतू कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, वाई, वाई, वाई समार के
Why is you why is you reading a book? बुक काम कठिन लगावा, दिमाग लगावा, तुरंत चल लग गए। अरे भैया सबका विद्याचरण देखा, जे मेहनत से ध्यान दे ओकरे तुरंत आई। अभी कहा हम बतियेबो करी, ओकरे बाद सर जी बतावे तब सरोज जी गुस्सा लागी जोन है। अरे ठीक है बेटिया, हम जानित है कुछ जनी तुरंत समझथिन, लेकिन कोनो बात ना, सबके सीखे दा रखे रहा हो ये सबके। जल्दी बताओ बेटा। हो गया, बहुत अच्छा। अब सब मिला लो, हम क्यों देखा, सबसे पहले का हो गया हरी, उसके बाद सेट टू को आस्क्ड। हमने कहा था कि डब्ल्यू एच टाइप हो चाहे एस या नो टाइप हो, तुरंत सेट टू को किस में बदलना है, आस्क्ड में बदलना है। तुरंत सर्व हम आस्क्ड में बदल देते हैं। उसके बाद ये कर्म जो है, कर्म यही ऋतु। अच्छा ये बताइए, अब कंजंक्शन कौ लगाई? हाँ सर जी कुछ ना, अरे उनमें तो तंची अपने इफ या वेदल लावे पड़त रहा, इनमें तो बहुत चालाकी से इफ या वेदल दी ही बाय, जो मतलब इफ या वेदर की जगह वो तो दी ही बाय। ई ओसे आसान भाई कि ना, आसान भाई। तो देखिए सबसे पहले वाई। अच्छा अब कुछ जनिक ना समझ में आवत हो, हम रुका 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 और आसान बताई सर जी, और आसान बतावा और मजा आई। तो देखो और आसान बता दे, जैसे कि कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है जाई के में, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस का काव बनावत बा, सिंपल बनावत बने। हाँ अब समझ में आया, विकास गुरुजी नियमवा सिखाए रहे, बक मर्दवा का सिखाए रहे, ये सिखाए रहे। देखा सबसे पहले सब्जेक्ट रही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रही, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रही, फिर का रही ऑब्जेक्ट रही। अरे विकास सर जी यह नियमवा सिखाए रहे, काहे नकल कर लेते तुरंत, नकल ना कह पाइबा। हाँ सर जी नकल कर ले, यानी कि खाली काव करेगा कुछ ना करेगा भाई, करता तो ये यही है ना, करता यही है। कर्ता को वैसे थोड़ो नहीं लिखोगे, इसको चेंज करोगे, किसके अनुसार चेंज, ऋतु के अनुसार चेंज करोगे। ऋतु कौ है, आदमी है कि औरत है कि काव, माने बालक है कि बालिका है, ऋतु हाँ बालिका है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी। अब देखा एक ठीक जादू दिखाई, यही में सी लिखेंगे। उसके बाद देखो हेल्पिंग वर्ब, बेटा इसमें हेल्पिंग वर्ब दो आता है, वाज वेयर आता है, ही सी इट, तथा एक वचन के साथ किसका प्रयोग होता है, के कहे से वेयर, वाज का प्रयोग होता है, और बाकी के साथ वेयर। सी के बाद तुरंत वाज लगेगा, उसके बाद जो है रीडिंग लगेगा, उसके बाद सर जी थोड़ा जो कहत रहे हो जदुआ दिखाओ दिखाओ ना, रुको दिखावा था बेटा, ईमानदारी से बताया एका तू चेंज करया है, यह देखा उत्तरवा यह है। सबसे पहले सब्जेक्ट, ओकरे बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, यह था। मजा आए कि ना, मजा आए तो पैसा वैसा दे यार, लड्डू उड्डू मंगाई यार, मजा आए तो इसको बेटा लिख लो, ये दोनों लिख लो। अरे सबका लिखे था, नहीं नहीं लिखे था, ऊपर अलग हो गए हो बेटा, ऊपर वाला हो गया। अपने नंबर विकास सेड टू जुनैद, जुनैद सुनो सुनो, विकास सेड टू जुनैद कामा इन्वर्टेड कामा, हाउ
हाउ कोई क्यों बोला नहीं? हाउ हाउ इज इज हाउ इज राइटिंग ए नोबेल नोबेल टूडे। आज चला जो नहीं के उपन्यास है लिखवाए दे। हाउ इज राइटिंग ए नोबेल टूडे, या हाउ इज यू, यू यहाँ लिख दा कौन बात नहीं, यू हाउ इज यू। अरे ठीक है समझ में आ गया। हाउ इज यू राइटिंग ए नोबेल टूडे, समझाई? अरे हो ये बढ़िया बात है। हो गया। सबसे पहले क्या रहेगा? नहीं लिया यार मुन्ना मोहन, विकास। सबसे पहले विकास, उसके बाद क्या रहेगा? सेड टू को हमेशा किस में बदलेंगे? आस्कड में बदलेंगे। बदला था रुका, आस्कड। उसके बाद क्या रहेगा? जुनैद। क्या रहेगा? जुनैद। उसके बाद क्या रहेगा? हाउ। उसके बाद ही। अरे क्या कहा? बस जुनैद स्त्री लिंग है, देखा क्या? जुनैद ही होगा, ही। उसके बाद वाज। फिर क्या रहेगा? राइटिंग। अरे ये लेटर, ये नोबेल, ये समझ लिया, ये नोबेल टूडे का बतावा जुनैद सर का स्त्रीलिंग बनाए। चला एक वाक्य तुरंत लिखा। ए पे कम से कम हम बताई 100 वाक्य, 100 वाक्य। लिख ला तब बताई। ए पे कम से कम इतना अभ्यास करवाए दे कि लिखो लिखो लिखिए। आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, आई सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, आई सेड टू देम। ये तो नीचे वाला हो ही गया। मिटाया हाँ, आई सेड क्या बोले हैं? आई सेड टू देम जो है, उसके बाद है यार शांति बनाए रखो। जो लिखिए लिखिए, कहाँ गया? आई सेड टू देम जो है, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट, देर वाला चलिए। एल ए टी ई, एल ए टी ई, चला कुछ समय देत है भैया सबका और सबका। यार ये काहे है तोरे लोग दूसरे के देखे चालू कर देते यार। हम सोचे थे सब अपन अपन बतावे। हो गया प्रश्न बोला। हाँ, आई सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, वाई आर यू लेट। देखो बेटा कोई बोलेगा नहीं। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ना हो कोनो बात ना, हम बताओ थे आई होगा, उसके बाद सेड टू को किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में बदलेंगे, इतना कंफर्म? आस्क्ड में बदलेंगे, उसके बाद देम हो जाएगा, देम हो जाएगा। उसके बाद कामा इन्वर्टेड वाई, वाई। उसके बाद जो है यू बदलेंगे,
यार कई बार तोहरे लोग के कही, कई बार तोहरे लोग के कही भैया यू यहाँ करता काम करत बत कैसे देम हो जाई जो फिर यार तोहरे लोग ना समझ पाया। अच्छा ये बतावा, सही बतावा, जैसे आई सेड टू देम, आई माने मैंने, सेड टू माने कहा, देम माने उनसे, वाई आर यू लेट, तुम लेट क्यों हो, तुम लेट क्यों हो जो है। अब देखा तुम जो बदलेगा वो किसके अनुसार बदलेगा। फिर यार जो है गलती की, अरे भैया इस सब्जेक्ट का काम करत बा तो ई आई के अनुसार बदली कि देम के अनुसार बदली। आई के साथ देखा तोहरे लोग कंफ्यूज है। फिर नियम देख के अनुसार सन बटे 123, सन बटे 123, अरे भैया ऑब्जेक्ट के अनुसार कैसे जो न के बदली, जैसे फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन नहीं तोरे लोग जो देम कहा थे वो का हम दिखाई थे, तोरे लोग अब वही सही बताए ना पावत है, मतलब सही हम बताई थे। अब कैसे फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बताता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंजेस। अच्छा मान ला जो है यहाँ आई नहीं लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ काहे तोरे लोग देम लगाते हैं, इस सब्जेक्ट का काम करत बा तो दे लिखी आई कि देम लिखी। अब समझ में आए नहीं, तुम लोग देम बोल रहे थे, झूठ बोलती हो। चला कोनो बात ना, ना सुनी हो जो है दे। लेकिन मैं देख रहा था बहुत से लोग काहे से ऐसे प्रकार के वाक्य एग्जाम में थोड़ा बझावत है। भाई ये जो कार्य कर रहा है, ये किसका कार्य कर रहा है जो है वेयर लेट। अब बतावा ईमानदारी से बताया भैया, बहुत जनी हम जान के यू वाक्य उकरे, हम जानत रहे जब यू आई ने तोरे लोग डायरेक्ट जो है देम पे भगवा, लेकिन यार एक बार खाली ईमानदारी से एक बार देख ला, यहाँ कर्म का काम करत बा यू कहा दे, दे वेयर लेट, दे के साथ वेयर लगता है। अरे भैया ही सी इट तथा एक वचन के साथ वाज लगता है और बाकी के साथ वेयर लगता है। ये बताओ सिंपल में जब है, जब इसमें चेंज करेंगे तो दे वेयर नहीं लगेगा, टेंसवा पड़ेगा कि ना टेंसवा। यही नाते हाथ जोड़कर निवेदन है, देखा तोरे लोग गलती करते हैं, और नए लड़के नहीं, जैसे बुरा मत मानना, लेकिन पुराने लड़के एक बार, नए लड़के एक बार जरूर टेंस देख ले, नहीं तो अबहिन का अबहिन हमें बहुत दिक्कत होई जोन है कि टेंस हुए एकर मेन चीज है। हम जानी था खैर अबहिन अभ्यास करावत जाओ, अभ्यास करावत जाओ, कौनो बात ना और लिखा, अब अपने मन से करावत है। राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, राम सेड टू सीता, वेयर 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 यू लिव्ड, यू लिव्ड नहीं, राम सेड टू टू सीता वेयर यू लिव्ड, वेयर यू लिव्ड, हाँ वेयर, वेयर यू लिव्ड, क्यों फुसफुसी ना हम बतावत है ने, वेयर यू लिव्ड लगाओ हो गया। समझ में आओ तो कि ना कि ऐसे झूठा ही हाँ के है। आ रहा है बेटा, समय ओवर लगाई। सबसे पहले राम हो जाए, सेड टू को किसमें चेंज करना, लेकिन वो इसे सही बताई, जब आवे लागत है पढ़ाई ज्यादा खुशियों को के हुन्ना है। मैथ का सवाल लगावा अब आवे लागे ने दो तीन, हम 10 वर्ष में रहे 3-3 कटोरा से वही पी जाई जब हमरे आवे ना आवे, ना आवे छुए मने है, सही बताई तो राम आज करे, फिर क्या रहेगा सीता रहेगा,
है बेटा, इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग है? वेयर का प्रयोग। हाँ, वेयर, उसके बाद क्या? सी के बाद? अरे यार, तोरे लोग पकड़ लियो, बहुत अच्छा शाबाश। हाँ भाई देखो, यू बदले, ये कौन सा टेंस है पहले ईमानदारी से बताना। पास्ट इंडेफिनिट जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। तो यू बदलेगा, यू कहने के अनुसार बदलेगा, सीता के अनुसार। सीता लड़की है इनकी लड़का? लड़का? लड़की, लड़की, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद बेटा हाइड लगेगा, क्योंकि आप जानते हो जो है पास्ट इंडेफिनिट में हाइड लगता है। सर जी एमए का है ना सहायक क्रिया लगाएं जो नहीं के, कौनो बात नहीं, एमए हम भुलाए गए, लेकिन तोरे लोग यादें ना धरवाया। जो है वेयर डिड, वेयर डिड, वेयर डिड यू लिव्ड, जो है। अरे हमारे दिमागों में यार सिंपल वाला चलत रहा, जो है। हाँ, एक छोटा सा गलती हमसे हो गया थे, यह कुल हुई, और तोरे लोग करत है तब ना। सी, उसके बाद हाइड हो जाएगा। अच्छा बेटा, यू बदलेगा किसके अनुसार? सीता के अनुसार, सी हो जाएगा। अच्छा, हाँ हाँ हाइड, उसके बाद सी हैड लिव्ड। अरे यार, इतना नहीं इकट्ठे बोल दिया कर।